तो बच्चों आज हम लोग करेंगे जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले समझो जर्नल प्रॉपर होता क्या है। ठीक है, जर्नल प्रॉपर इज ए टाइप ऑफ एंट्री रिकॉर्ड विच आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर एल्स। मतलब जर्नल प्रॉपर एक ऐसा टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है जो किसी जगह रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जनरल एंट्री में सब जगह जो भी जनरल चीज़ें है वो तो रिकॉर्ड होता ही है, लेकिन स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ। जैसे डे बुक हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी हम लोगों का ट्रांजैक्शन उधार वाला होता है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डे बुक में, और ट्रेडिंग गुड्स का। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कैश ट्रांजैक्शन है किसी भी प्रकार का, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री सब जगह होता है, लेकिन जर्नल प्रॉपर में वो एंट्री रिकॉर्ड होता है जो कहीं नहीं होता। जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री के ऊपर ना एक अलग से टॉपिक है। फिर रेसिडुअरी एंट्री। लेकिन एक चीज़ और समझना, एक और एंट्री होता है जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ऑफ यूजिंग गुड्स, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, ये जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंट्रीज में क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है, ओपनिंग एंट्री हो सकता है, क्लोजिंग एंट्री हो सकता है, ट्रांसफर एंट्री हो सकता है, एडजस्टमेंट एंट्री हो सकता है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है, रेसिडुअरी। तो इसमें हम लोग रेसिडुअरी कभी आता नहीं है और रेक्टिफिकेशन अलग से पढ़ने के लिए रखा है, तो इसको छोड़ के बाकी सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, द एंट्री विच इज पास्ड फॉर रिकॉर्डिंग द कैश एंड अदर एसेट्स ब्रॉट इन प्रोप्राइटर। मतलब प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी कैश और एसेट्स लाया जाता है बिजनेस में, न्यू बिजनेस में, बिजनेस के शुरुआत में, यानी कि फॉर बिगिनिंग डाउन देयर बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। मतलब एक ईयर के बाद दूसरा ईयर बिजनेस स्टार्ट होते समय या बिजनेस के एकदम शुरुआत में ही जो एंट्री होता है। ओपनिंग एंट्री दो प्रकार का होता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो कैपिटल लेके आता है वो तो है, साथ ही साथ जो पिछले साल क्लोज हुआ था और इस साल ओपन हो रहा है, तो पिछले साल का क्लोजिंग जो होता है वो इस साल का क्या हो जाता है, ओपनिंग एसेट्स वगैरह हो जाता है। तो इसी प्रकार का जो ट्रांजेक्शन होता है वो ओपनिंग एंट्री कहलाता है। ओपनिंग एंट्री का एसेट्स एंट्री ऐसा होता है, दो तरह का होता है, एक तो बिजनेस न्यू बिजनेस है और दूसरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है। ठीक है, अगर न्यू बिजनेस है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अदर एसेट्स अकाउंट डेबिट। यानी अदर एसेट्स में कोई भी एसेट्स हो सकता है। फिक्स एसेट्स में जैसे अदर एसेट्स में हो गया तुम्हारा डेटर अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, और आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, मोटर कार अकाउंट डेबिट हो गया, जो भी है उसको डेबिट कर दिया। और टू कैपिटल लिखा है, और अगर बिजनेस में कोई पहले से जब बिजनेस ले रहे हैं तो हो सकता है लोन लेके भी पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, तो लोन वाला भी क्रेडिट हो जाएगा। यानी अगर लाइबिलिटीज़ कुछ दिया रहेगा तो सारा एसेट्स को डेबिट करेंगे और सारा लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बाबू, कैपिटल हो जाएगा। क्लियर, ये एंट्री हम लोग बेसिक जर्नल करते समय भी किए थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग एंट्री जो दूसरा तरीके का है जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस पे होता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस पे क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल। ठीक है, क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल। तो यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री, ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। मतलब ओपनिंग क्या है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो पिछला वाला जो मेरा एसेट्स था वो डेबिट होगा और जो लाइबिलिटी था वो क्रेडिट होगा। अगर मान लो एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, इसका मतलब हमारा क्या है, बिजनेस में नया फर्दर कैपिटल लगा है ना, क्योंकि पहले तो कैपिटल लगा ही हुआ था, अब नया फिर से कैपिटल आ गया। इसका मतलब क्या है, मेरा एसेट्स बढ़ गया। तो एसेट्स बढ़ा तो दो चीज़ हो सकता है, या तो इंटरनल कैपिटल बढ़ा या फिर हम फर्दर पैसा बिजनेस में लगाए हैं। क्लियर, यहाँ तक डन सो, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, द एंट्री
विच इज पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर। क्या बोल रहा है? द एंट्री विच इज पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर फॉर ट्रांसफरिंग एन अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री हम लोग उस एंट्री को बोलते हैं जहां पे हम किसी, जैसे ये मान लो एक्स अकाउंट है, ये वाई अकाउंट है, एक्स से पैसा ट्रांसफर वाई में जा रहा है और वाई से पैसा एक्स में आ रहा है। इसी एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इस प्रक्रिया को ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वी विल ट्रांसफर ₹500 फ्रॉम राहुल अकाउंट टू रतन अकाउंट। राहुल के अकाउंट से रतन अकाउंट में गया, तो राहुल के पास से गया और रतन के पास आया, तो जिसके पास आया डेबिट, जिसके पास से गया क्रेडिट। क्लियर? उसके बाद अगेन, इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस इन द राहुल अकाउंट द ट्रांसफर विल बी, अगर उसका अपोजिट रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, राहुल अकाउंट डेबिट टू रतन अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आगे आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एग्जाम में सबसे ज़्यादा टॉपिक जो इस जर्नल प्रॉपर में पूछा जाता है वो एडजस्टमेंट एंट्री से ही पूछा जाता है। एडजस्टमेंट एंट्री का कुछ एंट्री है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में, मेमोरी में रहना चाहिए। अगर वो थोड़ा लर्न रखते हो, कॉन्सेप्ट वाइज भी चीज़ें हैं, और बिना कॉन्सेप्ट का भी अगर किसी को दिक्कत है तो जितना एंट्रीज लिखाए हैं वो एंट्री को मेमोरी में रखोगे तो सारा एंट्री समझ में आए। थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, और चूंकि आप लोग का एमसीक्यू है तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। एंट्री वगैरह जो है वो ऑलरेडी ऑप्शन में दिया रहेगा, कौन सा एंट्री सही है, कितना अमाउंट वाला एंट्री सही है, खाली उसको हिसाब से टिक लगाना है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, पहला फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक होता है तो बिजनेस में हमारा क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। और टू साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो पहले समझो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है। एक्सपेंस माने खर्चा होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब लाइबिलिटी, क्योंकि ये एक्सपेंस हुआ तो है लेकिन उसका हम अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और लाइबिलिटी भी बढ़ा क्योंकि अभी तुमने पेड नहीं किया है ना, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक, उसी प्रकार से एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने इनकम किया लेकिन उस इनकम को अर्न करने के बाद अभी तक रिसीव नहीं किया। जैसे मान लो हम, मेरे कोचिंग सेंटर में एक बैच में मान लो 15 स्टूडेंट पढ़ रहा है। अब 15 स्टूडेंट को हमने पढ़ाया, अब 15 स्टूडेंट के बीच में पता चला 10 स्टूडेंट हमको पेमेंट दे दिया, अभी 5 स्टूडेंट पेमेंट दिया नहीं है, बाकी है। यानी हमने उसको पढ़ा दिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। तो कर्तव्य पूरा होने का मतलब क्या है, आई अर्न द मनी, आई अर्न द मनी बट स्टिल नाउ नॉट रिकवर्ड, यानी अभी रिसीव्ड नहीं किया है। जब रिसीव्ड करेगा तो वो मेरा इनकम, अर्न हुआ तो वो इनकम हो गया, लेकिन रिसीव करेंगे तो मेरा अभी रिसीव हुआ नहीं है, तो इसीलिए वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, मिला नहीं है, मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक्रूड इनकम तुम्हारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ा क्रेडिट। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट आता है फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, जो अमाउंट दिया रहेगा वो वहाँ पुट कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस का कहानी क्या होता है बच्चा, प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारे लिए क्या है, तुम समय से पहले पैसा दे दिए। ठीक है, मान लो कोई सामान खरीदने गए हम, वहाँ पे सामान शॉर्टेज था, हम क्या बोले कि भैया हमको तो ये सामान हर हाल में चाहिए, आपका जो पैसा होता आप एडवांस में पकड़ो और हमको पैसा सामान चाहिए। तो बोला सर भैया अभी तो सामान नहीं है, लेकिन आप पैसा दे के जा रहे हो तो आपको हम पहले पहुंचवा देंगे। यानी हमने सामान नहीं लिया लेकिन पैसा पहले दे दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हो गया,
तो सॉरी यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, हमारा पैसा पहले से दिया हुआ है, तो जो पहले से दिया हुआ मेरा एसेट्स है, ठीक है। और जब एक्सपेंस यानी कब, जब वो सामान हमको मिल जाएगा तो एक्सपेंस क्रिएट होगा। तो अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, ठीक है ना, एक्सपेंस घटा हुआ है। क्यों एक्सपेंस घटा है, क्योंकि मेरा एसेट्स बढ़ा हुआ है, समझ में आया ना। तो उस केस में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो हम लोग नेचुरल जर्नल एंट्री में करते हैं, उससे थोड़ा हटके करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो एडजस्ट करे। वहाँ पे क्या होता है, बेसिक रूल्स को मान के हम लोग ट्रांजैक्शन कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करते हैं किसी दूसरे चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। तो एडजस्ट करने के लिए करते हैं, बोल के हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को उसी तरह से करते हैं जिस तरह से पहले ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस बेसिस पे उसको एडजस्ट करते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे जनरली एक्सपेंस कभी भी तुम देखोगे क्रेडिट नहीं होता, लेकिन इस प्रीपेड एक्सपेंस वाले केस में एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ा, है ना। अब इनकम, इनकम कभी डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट हो रहा है। देखो, फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तुम रिसीव्ड कर लिए पहले से एडवांस में, ठीक है, तो इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ प्री रिसीव्ड इनकम है, ठीक है ना, तो प्री रिसीव्ड इनकम तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, और यहाँ पे इनकम घट गया, ठीक है, इसीलिए ये डेबिट हुआ। क्लियर, मतलब समझने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा चेंज है, इन डीपर थिंकिंग करना पड़ेगा। फिर क्या बोला, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए चैरिटी। तो चैरिटी का मतलब क्या, तुम किसी को चैरिटी कर रहे हो, चैरिटी करने से क्या मिलेगा, चैरिटी करने से दुआएं मिलेगी। दुआओं को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई इज्जत नहीं है, दुआओं से कोई लेना देना नहीं है। चैरिटी किया मतलब तुम्हारे पास से गुड्स चला गया, लेकिन उस गुड्स के लिए खर्चा हुआ, तो एक्सपेंस हुआ, इट इज़ ए कॉल्ड, इसको हम लोग लॉस भी बोल सकते हैं या फिर फिक्टिशियस एसेट्स बोल सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हो गया, लेकिन घटा क्या, तुम कहाँ से चैरिटी किए, चैरिटी गुड्स बेचे ना, तो गुड्स तुम कहीं ना कहीं से खरीद के लाए होगे, तो जो खरीद के लाए थे परचेज, वो परचेज घट जाएगा बिजनेस से। तो ये परचेज देखो घटा, परचेज मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोल रहा है, फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, दो चीज हो सकता है, या तो स्टॉक कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम दिए हो तो स्टॉक ही था मेरा, और अगर स्टॉक मेरे पास आया कहाँ, या तो पहले से मेरे पास था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, अगर पहले से नहीं था तो परचेज। ये दोनों नहीं लिखना चाहेंगे तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक का इम्पैक्ट ट्रेडिंग में पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी, हमने स्टॉक को क्या किया, यूज किया एज स्टेशनरी। तो स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी वैसे भी यूजिंग गुड्स है। अगर स्टेशनरी को बोला है, क्या बोला है, फॉर स्टॉक यूज एज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी यूज किए तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब जो मतलब मान लो मेरा बिजनेस है कॉपी का होलसेल डीलिंग का, ठीक है, तो कॉपी हमारे लिए क्या है, स्टॉक है। हाँ, तो स्टॉक क्या हो गया, यानी जो परचेज किए थे घट गया, तो टू स्टॉक है टू परचेज कर दो, और उसको हम रेगुलर यूज में स्टेशनरी के लिए निकाल दिए, तो स्टेशनरी का मतलब एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा। क्लियर, एनी डाउट, अरे बोलो, किसी को डाउट है, तकलीफ है तो बोलो। बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते हैं। फॉर गुड्स टेकन ओवर द प्रोप्राइटर एट कॉस्ट प्राइस। क्या बोला, फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर, हम गुड्स टेकन कर रहे किससे, प्रोप्राइटर से। देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक है कि गुड्स को टेक कर रहे हो प्रोप्राइटर के थ्रू, प्रोप्राइटर से, एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे एट सेलिंग प्राइस बोल दिया, तो दोनों में बहुत अंतर हो गया। पहला कॉस्ट प्राइस बोला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कैसे, ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज किए, गुड्स टेकन ओवर बाई
प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर गुड्स को टिक किया तो क्या करेगा, कौन सा यूज करेगा, पर्सनल यूज करेगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब वो किस गुड्स को यूज कर रहा है बच्चा, जिस गुड्स को खरीद के लाया है या फिर स्टॉक, तो वहाँ टू परचेज लिखो या स्टॉक लिखो, तुम्हारी मर्जी। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉर गुड्स टेकन बाई प्रोप्राइटर, फिर वही चीज़ है, गुड्स टेकन किया प्रोप्राइटर के द्वारा, लेकिन उसका आप इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस के लिए कर रहे हैं। ओके, किस लिए कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्यों हुआ, क्योंकि अगर मान लो मेरा बिजनेस है, मेरा दुकान है, हम कोई सामान को खरीदे, ठीक है, तो हम उसको कोई भी यूज करे, पर्सनल यूज करे चाहे जो करे, पर्सनल यूज के इसलिए तो ड्राइंग दिखा दिए। लेकिन अगर हम पैसा नहीं दिए हैं, पैसा नहीं दिए हैं और उसको ट्रीट कर दिए सेल्स, तो इसका मतलब क्या, मेरा सेल्स बढ़ गया, है ना। तो हम अपने आप को बेच दिए। तो बिजनेस में अगर मान लो हम अपना दुकान से चावल लेके खा लेंगे, ठीक है, तो चावल तो घटेगा ना भाई, लेकिन अगर उसको कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे तो परचेज लिखेंगे एंट्री, लेकिन सेल प्राइस में लिखेंगे तो सेल लिखेंगे एंट्री। अगर सेलिंग प्राइस में हम उसको कंज्यूम करते हैं तो पैसा अगर हम दे देंगे तो उतना पैसा हमको प्रॉफिट का दिखेगा, लेकिन पैसा नहीं दिखेंगे और वहाँ सेल्स में बढ़ा हुआ रहेगा तो प्रॉफिट यहाँ कम दिखेगा, क्योंकि कैश तो मेरे पास कम रहेगा। समझ में आया, लेकिन प्रॉफिट दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, मतलब तुमने कोई लोन लिया था, उस लोन का तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा है, लोन क्या है, लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग लोन में ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट। नेक्स्ट उसी तरह है, फॉर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहा है, आपने जहां पैसा इन्वेस्ट किया था उसका क्या हो रहा है, एक्रूड हो रहा है, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर, ओके। फिर क्या है, फॉर प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। उसके बाद आता है फॉर प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो इसका एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीएल। इससे पहले वाला में क्या था, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीएल। अब ये जितना एंट्री आप लोगों ने किया है इसी के बेस पे बहुत सारा जर्नल एंट्री पूछेगा एडजस्टमेंट एंट्री में, वही आपको सॉल्व करना रहता है। लेकिन आप लोगों का तो एंट्री करने के लिए भी नहीं आएगा, आप लोगों का क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, बुक्स निकालिए।